दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आनंद कुमार शर्मा बायो एक्सपर्ट आनंद सर क्लासेस के थ्रू आपसे कांटेक्ट करता हुआ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, अपने जो कलीग्स हैं उनको भी बताएं। अब कुछ बेसिक जेनेटिक्स टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग वैरायटी और ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, दोनों शब्दों को समझें। एक प्योर ब्रीडिंग वैरायटी होती है और दूसरा जो है ट्रू ब्रीडिंग लाइंस होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको बात कर लें। द वैरायटी दैट गिव राइज ऑफ सेम फॉर्म ऑफ द ट्रेट फॉर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव जनरेशन। कितनी भी जनरेशन तक इनका आप एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहें या कितनी भी प्रोजेनी तक आप इनकी सक्सेसिव जनरेशन्स को लेते रहें, आपको एक ही तरीके के प्लांट मिलेंगे। और अगर आपको एक ही तरीके के प्लांट मिलते हैं तो वो प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, आप कितना भी इनको माफ़ कीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड करवाते रहें तो आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा कि उसमें जब आप उसे सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, अगर वो प्योर टॉल है तो टॉल ही मिलेगा और प्योर डॉफ है तो प्योर डॉफ ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है तो वो टॉल प्लांट को ही जन्म देगा। अगर प्योर ब्रीडिंग जो एक तरीके से है प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट है तो वो डॉर्फ प्लांट को ही जन्म देगा। आप प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज द वन दैट हैज अंडरगोज कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। एक जो प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स होते हैं इज द वन दैट हैज अंडरगोज कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ये उन्हीं में संभव है जो सेल्फ पॉलिनेशन यानी जिनमें कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और मेंडल ने ऐसे 14 प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स की वैरायटी को सेलेक्ट किया था। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज अ क्रॉस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट। इट इज अ क्रॉस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट, like a cross between tall plant and dwarf plant is the monohybrid cross। एक सिंगल ट्रेट लिया जाएगा। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट, एक ही सिंगल ट्रेट, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को लिया जाएगा। जैसे क्रॉस करवा दें आप टॉल प्लांट में और डॉर्फ प्लांट में, लेकिन प्योर टॉल में और प्योर डॉर्फ में, तो ये, या टॉल प्लांट में डॉर्फ प्लांट में, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। In this, the inheritance of only one pair of contrasting character is studied. The inheritance only one pair of contrasting character, सिर्फ एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की इसमें बात की जाती है, या इसमें एक पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है वही लिया जाता है। इसके बाद मोनोहाइब्रिड्स when only a single trait of an individual is studied in a cross। जब सिर्फ एक सिंगल ट्रेट, एक इंडिविजुअल का सिंगल ट्रेट जो है उसको ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसको मोनोहाइब्रिड्स कहा जाता है। जो क्रिएट होते हैं वो मोनोहाइब्रिड्स हैं। द इंडिविजुअल फॉर्म्ड आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड्स। तो इस दौरान जो इंडिविजुअल बनते हैं उनको मोनोहाइब्रिड्स कहते हैं। मोनोहाइब्रिड रेशियो, द रेशियो ऑब्टेन्ड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। ये मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाता है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो रेशियो ऑब्टेन होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेंडेलियन रेशियो, और रेशियो, इसको मेंडेलियन रेशियो या रेशियो भी कहा जाता है। यह है 3:1। 3
1:1, और ये F2 जनरेशन है मेंडल एक्सपेरिमेंट की F2 जनरेशन का जो एक तरीके से रेशियो है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर। द टर्म वाज यूज्ड बाय मेंडल, ईच ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। जो टर्म यूज किया जा रहा है फैक्टर मेंडल के द्वारा, ये एक ट्रेट है या कैरेक्टरिस्टिक है जो कंट्रोल्ड किया जा रहा है पेयर ऑफ फैक्टर के द्वारा, पेयर ऑफ फैक्टर के द्वारा। जैसे अगर टॉलनेस की बात करें तो टॉलनेस इसमें जो फैक्टर्स इसमें वो करेंगे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल डिड नॉट नो अबाउट द मियोसिस ऑफ जीन्स, मेंडल को जानकारी नहीं थी जीन्स की, मियोसिस की, एंड सिंपली यूज द टर्म फैक्टर, इसलिए इन्होंने एक टर्म यूज किया जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। द टर्म फैक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द टर्म ऑफ जीन, और आजकल के दौरान हम जो टर्म फैक्टर है उसको रिप्लेस कर देते हैं टर्म जीन से। अब कुछ करेक्टर्स के बारे में बात कर लें, कुछ करेक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, और ये करेक्टर्स आपको आगे भी आएंगे, आगे भी परेशान करेंगे। आगे उसमें आते हैं जेनेटिक्स में, ख़ास तौर से जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है उसमें। सीड शेप एक करेक्टरिस्टिक है, इसका जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो होगा राउंड, और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो होगा रिंकल्ड। जो डोमिनेंट ट्रेट है वो है राउंड, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो है रिंकल। इसके बाद सीड कलर, इसमें डोमिनेंट ट्रेट है येलो और रिसेसिव ट्रेट है ग्रीन। इसके बाद वॉयलेट, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर की आप बात कर लीजिए तो फ्लावर कलर के केस में आपका दो चीज़ें आएंगी। हाँ, तो फ्लावर कलर के केस में दो चीज़ें हैं, एक वॉयलेट कलर है और एक वाइट कलर है। वॉयलेट कलर एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि वाइट कलर आपका जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। इसके बाद पॉड शेप में फुल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो है कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन एक डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि येलो एक रिसेसिव ट्रेट है। इसके बाद फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एक डोमिनेंट ट्रेट है और टर्मिनल एक रिसेसिव ट्रेट है। और स्टेम हाइट के बेस पर टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, और इसके बाद रिसेसिव एक इसका जो है रिसेसिव ट्रेट जो है वो डॉफ है। अब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑल द एक्सपेरिमेंट दैट मेंडल डिड वर केयरफुली प्लान्ड। जितने भी मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किए ये बहुत केयरफुली प्लान्ड थे। ही स्टडीड ओनली वन ट्रेट एट अ टाइम, इन्होंने एक ही ट्रेट एक समय में स्टडी किया। ही स्टडीड स्पेसिफिक ट्रेट एंड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट विद utmost केयर ऑफ द प्रिवेंट कंटामिनेशन। इन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन ना हो, और जिन करेक्टर्स को ये ले रहे हैं उन पर बड़ा इन्होंने संजीदगी से काम किया। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज देम स्टैटिकली। बड़ा एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा है इन्होंने और उसको बड़ा स्टैटिकली इन्होंने एनालाइज किया। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 ईयर। मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हैं वो 7 साल तक किए एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ही वॉज सक्सेसफुल इन गिविंग 3 लॉज, और ये सफल हुए 3 लॉज को देने में, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स वर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ द बायोलॉजी। ये पहली बार हुआ था कि जो मैथमेटिकल एक तरीके से लॉजिक थे और जो स्टैटिकल एनालिसिस थी वो बायोलॉजी में यूज़ की गई थी। हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ अ लार्ज सैम्पलिंग साइज।
इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका सैम्पलिंग साइज काफ़ी ज़्यादा था, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा, जिससे कि जो इनके डाटा की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके बाद रिजल्ट फ्रॉम हिज डाटा पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस, इनका जो रिजल्ट आता है इनके डाटास का, ये जनरल रूल्स जो इनहेरिटेंस के हैं उनको एक तरीके से पॉइंट आउट करता है, रेदर देन ऑन द स्पेसिफिक करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ द टॉल और डॉर्फ प्लांट और येलो और ग्रीन सीड्स अलाउड हिम टू गिव अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रूल ऑफ द इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है जो इन्होंने टॉल और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराया, येलो और ग्रीन सीड का जो क्रॉस कराया, इसने इनहेरिटेंस के फ्रेमवर्क यानी जो ढांचा है उसको स्थापित करने में बड़ी मदद की। मेंडल ने 3 लॉ दिए, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये एक तरीके से एक जीन की इनहेरिटेंस पर आधारित थे। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था इसमें 2 जीन्स लिए गए। अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से वेरियस कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या ट्रेट हैं वो फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, जिनको अब हम जीन्स कहते हैं। एंड दीज फैक्टर अकर इन पेयर, और ये जो फैक्टर हैं या जीन हैं ये पेयर में होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, डिफरेंट चीज़ें। A factor contain the information about the form of the trait, और एक जो फैक्टर है उसमें इंफॉर्मेशन होती है ट्रेट्स के बारे में। द फैक्टर में भी सिमिलर और डिसिमिलर, फैक्टर सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ईच गैमीट वेदर मेल और फीमेल पोसेस ओनली 1 फैक्टर ऑफ द पेयर। हर एक जो गैमीट होता है, मेल हो या फीमेल हो, पोसेस ओनली 1 फैक्टर ऑफ द पेयर, मतलब हर एक जो गैमीट होता है उसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है। यानी कैपिटल टी अगर इसके पॉलन बनने हैं तो कैपिटल टी का एक पॉलन बनेगा और कैपिटल टी का एक पॉलन बनेगा। अगर ओवा की बात करते हैं तो कैपिटल टी का एक ओवा बनेगा, कैपिटल टी का एक ओवा बनेगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी का एक पॉलन, स्मॉल टी का एक पॉलन, कैपिटल टी का एक ओवा, स्मॉल टी का एक ओवा। क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद द फैक्टर में भी सिमिलर और डिसिमिलर, फैक्टर समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, यानी कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ईच गैमीट वेदर मेल और फीमेल possess only 1 factor of the pair. Each gamete whether male or female, हर एक गैमीट मेल हो या फीमेल हो उसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है। देयर इज अ रैंडम फ्यूजन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमीट, रैंडम फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का जिससे जाइगोट बनता है। पेयर्ड कंडीशन ऑफ फैक्टर इज रिस्टोर्ड इन द जाइगोट, मतलब जो फ्यूज़न होता है मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का इससे जाइगोट बनता है। और ये जो पेयर्ड कंडीशन है, जाइगोट के केस में पेयर्ड कंडीशन है, यानी कैपिटल टी का पोलन अगर कैपिटल टी के ओवा से मिलेगा तो कैपिटल टी की कंडीशन बनेगी। कैपिटल टी अगर स्मॉल टी से बनना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन बनेगी। और लास्ट पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जाइगोट रिसीव ओनली 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग यानी जो जाइगोट बनना है वो सिर्फ एक फैक्टर को लेगा एक पेरेंट से, यानी अगर कैपिटल टी उसने लिया तो एक कैपिटल टी उसने मेल प्लांट से लिया तो, और दूसरा कैपिटल टी है तो दूसरा कैपिटल टी उसने फीमेल प्लांट से लिया होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे इसी तरीके से कंटिन्यूस रहेगा और आप में से जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीट एस्पायरेंट्स
के लिए और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल एक तरीके से वरदान है। थैंक यू सो मच।